बात जब शिक्षा या एजुकेशन सिस्टम की होती है तब अक्सर एक देश का नाम सुनने को आता है और वो है फिनलैंड। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। दुनिया भर के विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ और पत्रकार इस देश की शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतना खास क्यों है, वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि कुछ लोगों को फिनलैंड कौन है, क्या है, कहाँ है, क्यों है, कुछ पता ही ना हो। तो चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में बसा एक देश है जो साइज में हमारे राजस्थान से थोड़ा छोटा है और जनसंख्या करीब 55 लाख के आसपास, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जनसंख्या का 1/3 मात्र ही है। जी हाँ, 1/3 मात्र। दुनिया भर में प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी नोकिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो फिनलैंड की ही है। अब आपको आइडिया हो गया होगा फिनलैंड के बारे में। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक में, दुनिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की खास बातें। इन खास बातों को हम आगे बताए इन 8 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड 100% साक्षरता दर वाला देश है। यहाँ के स्टूडेंट सबसे अच्छे रीडर माने जाते हैं और बहुत ही मुश्किल से कोई स्टूडेंट है जो यहाँ फेल होता होगा। पिज़ा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो कि 15 साल के उम्र के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई में परखती है, उनकी सूची में फिनलैंड अक्सर टॉप में आता ही रहता है। फिनलैंड में शिक्षा पूरी तरह फ्री है और सबके लिए उपलब्ध है। स्कूल के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी तरह फ्री है। 9 साल के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सारी किताबें और बाकी सब स्टडी मटेरियल स्कूल द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। सारे स्कूल और कॉलेज सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ विशेष कोर्सेज को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं लेता है, इसलिए यहाँ प्राइवेट स्कूल नहीं। यहाँ कोई भी बच्चा 7 साल से कम उम्र में स्कूल नहीं जाता। 7 साल की उम्र के बाद ही यहाँ स्कूल में दाखिला दिया जाता है। तब तक बच्चों को उनका बचपन जीने दिया जाता है। वैसे यहाँ 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डे केयर और 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती, बल्कि खेलना कूदना, नए दोस्त बनाना, दूसरे बच्चों को समझना, उनसे परस्पर सहयोग बनाते हुए रिश्ते बनाना आदि के साथ बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद 7 साल से 13 साल तक की स्कूली शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। यहाँ कक्षाएं छोटी होती हैं, करीब 20 बच्चों को एक कक्षा में रखा जाता है। स्कूल का समय बहुत कम होता है, हर दिन करीब 4 घंटे ही स्कूल लगता है, जिसमें लंच ब्रेक भी शामिल होती है। इसके अलावा बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाता। कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वो एवरेज बच्चों जितने लेवल में आ सके। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें विशेष कक्षाओं में भी भेजा जाता है। यहाँ शिक्षक का पद बहुत ही सम्माननीय होता है। बहुत ही कम लोगों को यहाँ शिक्षक बनाया जाता है। शिक्षक बनने के लिए मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है। साथ ही शिक्षक बनने के लिए अच्छी योग्यता और मोटिवेशन होना जरूरी होता है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा नहीं ली जाती है, इसलिए विद्यार्थी परीक्षा का तनाव झेलने के बजाय सीखने में ध्यान लगा पाते हैं। 9 साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद जब विद्यार्थी 16 साल का हो जाता है, तभी उसे एक बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देनी पड़ती है। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये परीक्षा पास करना जरूरी होता है। यहाँ स्कूल और पढ़ाई में प्रतियोगिता की भावना नहीं, बल्कि सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाता है।
इसके साथ ही पढ़ाई में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल पढ़ाई भी होती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी को अच्छा शिक्षित व्यक्ति बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने पर भी जोर देती है। इन 8 पॉइंट्स के अलावा भी कई सारी बातें हैं जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाता है। तो ये थी फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की कुछ चुनिंदा खास बातें। उम्मीद है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।